हेलो एंड वेलकम टू करण कार्स। क्या आप सोच रहे हैं कि आप वाइट टायर्स अपनी गाड़ी में लगवाएं या नहीं लगवाएं? क्या इसको लगवाने से कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदों पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसके मिथ्स। तो पहला मिथ है ज़्यादा पिकअप। आपको लगता है कि ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा ग्रिप मिलेगी, तो ऑब्वियस है कि गाड़ी तेज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं इसकी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि मुझे टेक्निकल बातें करना बहुत पसंद है, तो आई विल एक्सप्लेन इट। लेट्स अज्यूम दो टायर है। कॉन्टैक्ट पैच की जो लेंथ है, यानी कि जो चौड़ाई या विड्थ है, उस वो x है और दूसरे टायर की 2x है। तो जो फोर्स जो एग्जर्ट करने वाले हैं, दोनों का वेट m है। जो ग्राउंड पे जो फोर्स एग्जर्ट करने वाला है वो दोनों का mg हुआ। सिंस ग्रेविटी सेम और मास दोनों वाले टायर्स का सेम है, तो जो फोर्स लगने वाला है जमीन पे वो है mg है। हम अज्यूम करते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हुआ, यानी कि E1 और E2। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू mg, और उसका फ्रिक्शन फोर्स भी, उसकी जो वैल्यू होगी वो म्यू mg होगी। टू मास इंटू E1 इक्वल्स टू म्यू mg, और सेम उसका भी गया मास इंटू E2। हमें इसमें म्यू की वैल्यू नहीं पता, तो क्या है, म्यू की डेफिनेशन होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें मास मास कैंसिल हो गया है क्योंकि सेम दोनों में सेम है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो E1 इक्वल्स टू M2। तो इससे ये प्रूव हो गया कि दोनों जो टायर है वो उसकी जो एक्सेलरेशन स्पीड है, अगर सेम मास है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम है, जैसे कि म्यू दोनों टायर्स का सेम है, एज दोनों टायर की क्वालिटी सेम है और वो सेम रोड पे रन कर रहे हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दोनों का सेम है, एज आप देख सकते हैं जो हमने पहले प्रूव किया कि म्यू एम जी। ये वही टायर है जो हमने पहले डिस्कस किया था, जिसका कॉन्टैक्ट पैच, जिसकी जो विड्थ है वो x है, जो पुराने टायर्स हमने देखे, और जो ऊपर वाला टायर है उसका सेम 2x। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू म्यू जी, ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें एरिया है ही नहीं, तो इसमें एक चीज प्रूव होती है कि एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द टायर या पैच या विड्थ हम कह सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारा जो क्वेश्चन डाउट है वो म्यू क्या है। म्यू की वैल्यू डिफाइन होती है टायर और रोड के बीच में जो लॉक ग्रिप बन रही है, वो अगर ज़्यादा होगी तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर वो लॉकिंग उनके बीच में कम होगी तो म्यू की वैल्यू भी कम होगी। इसलिए जो हमारी आइस होती है उसमें हमारे जो टायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं, क्योंकि उसकी म्यू की वैल्यू बहुत कम होती है। बर्फ़ होती है, जो आइस होती है वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, तो उसके टायर और उसके बीच में लॉकिंग नहीं हो पाती है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी बहुत कम जनरेट होता है। तो यार करण भाई, जब गाड़ी में पिकअप और एक्सेलरेशन बढ़ ही नहीं रहा है, तो स्पोर्ट्स कार और F1 कार में वाइट टायर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई वो सिर्फ वाइट टायर्स ही नहीं होते, बहुत लो प्रोफाइल टायर्स भी होते हैं, जिससे उन्हें स्टिफनेस मिलती है और वो इजीली रोड पे ग्रिप कर पाते हैं अपने शेप को चेंज किए बिना। स्पोर्ट्स कार और F1 कार्स में एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उनके टायर्स में वीरेज भी बहुत जल्दी होता है। वीरेज को कम करने के लिए टायर्स का जो साइज है वो बढ़ाया जाता है, जिससे कि जो टॉर्क जो लोड पड़ रहा है पर यूनिट स्क्वायर ऑफ एरिया वो कम हो जाए और टायर्स की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए। अब आप समझ चुके हो कि वाइट टायर्स लगवाने हैं या नहीं। ऐसी ही ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए करण कार्स को।